नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में मरने वालों का आंकड़ा 16 हो चुका है। हनुका त्योहार मना रहे थे यहूदी जिन पर की फायरिंग हुई। ताबड़तोड़ फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी और अब इस पूरे मामले में लगातार देखिए कई खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, ये आतंकी हमला जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि हुनक्का यहूदी धर्म का रोशनी का त्यौहार माना जाता है। हुनक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। यहूदी धर्म में 2200 साल ये पुरानी परंपरा है। हुनक्का 8 दिन और रात तक मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हुनक्का को मनाया जा रहा था और यहीं पर बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने गोलियां बरसाई, उसके बाद किस तरह की तस्वीर सामने आई है, वो अपने आप में सवाल कई सारे खड़े कर रहा है। 16 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कहीं ना कहीं जो लोग घायल हैं उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, रविवार की घटना के वक्त यहूदी समुदाय के लोग हनुका फेस्टिवल मना रहे थे। ये यहूदियों का खास त्यौहार है जो 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद से मेलबर्न में आयोजित होने वाले हनुका फेस्टिवल को भी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की कुल यहूदी आबादी करीब काफ़ी ज़्यादा है और 53,000 से लेकर 60,000 के करीब जो यहूदी हैं वो मेलबर्न शहर में रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी घटना हुई है, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 29 साल के बाद ये मास शूटिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं है। साल 1996 में पोर्ट ऑर्थर में हुए एक बेहद दर्दनाक हमले के बाद यहाँ शख्स गन कानून लागू किए गए थे सख्त, और उसके बाद से अकेले हमलावर ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी उस हमले में। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहाँ भी बंदूक से जुड़े अपराध होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किए जाते हैं और उनका दायरा सीमित होता है। ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अनुसार 2023-24 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बंदूक से हत्या के कुल 31 मामले दर्ज हुए और ये अब तक के सबसे ताज़ा आंकड़े हैं। बड़े पैमाने पर हमले यहाँ कम होते हैं। हाल की ऐसी घटनाओं में सिडनी के पूर्वी इलाके में हुई थी। अप्रैल 2024 में बॉन्डी जंक्शन के वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर 6 लोगों की हत्या की थी। हालांकि अब ये जो हमला हुआ है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सिडनी हमले का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो भी अब सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शूटर पाकिस्तान का रहने वाला है। शूटर नावेद अकरम पाकिस्तान का रहने वाला है। ये अहम जानकारी आपको दे दें इस्लामाबाद से कि नावेद अकरम ने पढ़ाई है और अब तक इस घटना में 16 लोगों की जान जा चुकी है। सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और अगर ऐसा है तो अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस पर क्या कदम उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कनेक्शन अब पाकिस्तान का सामने आया है उसके बाद अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारत में रह रहे यहूदी भी आतंकियों के निशाने पर। दिल्ली बेंगलुरु को लेकर हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहूदी पूजा स्थलों, इजरायली संस्थाओं की निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैसा कि देखिए हम आपको बता रहे थे, हुनक्का जो त्यौहार है वो काफ़ी बड़ा त्यौहार यहूदियों का मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है ये 8 दिन और रात तक मनाई जाती है, जो 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। और अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि दिल्ली और बेंगलुरु में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहूदी पूजा स्थलों, इजरायली संस्थानों की जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, बाढ़ और बारिश के बाद अमेरिका में हाल बेहाल है। वॉशिंगटन में लगातार बारिश के बाद महातबाही है। हजारों लोगों का